हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्पिरिट मैसेज ऑन समथिंग यू आर करेंटली वरीड अबाउट। आप जिस चीज़ के लिए अभी वरीड है, एंक्सस है, क्या मैसेज स्पिरिट आपको उस टॉपिक में देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड ऑप्शन से साथ में कुछ चार्म्स दिया गया है जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, वीडियो को पॉज कर कर एक पाइल को पिक करें इंट्यूटिवली। एंड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जेक्ट के थ्रू से चूज़ करें, वो एक्यूरेट होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। एस ऑफ शॉर्ट्स, तीनों में ही एस ऑफ शॉर्ट्स हैं, डिफरेंट डेक के एस ऑफ शॉर्ट्स हैं। ओके, साथ में चंप है येलो हॉर्स। ओके, येलो हॉर्स। And group number 2, bouquet. This is bouquet and ace of swords, shared tarot से. Group number 3, this cage and this ace of swords. Okay, सो लेट्स सी। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिट्स मैसेजेस ऑन समथिंग यू आर करेंटली वरीड अबाउट। जिस चीज़ को लेकर आप वरीड हैं, अपने येलो हॉर्स चूज़ किए हैं, चार्म एंड विद दिस डेक एस ऑफ शॉर्ट्स। मैं थोड़ी शफल करूँगी कार्ड को, तो आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, स्पिरिट्स मैसेजेस ऑन समथिंग यू आर करेंटली वरीड अबाउट फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वन मोर। Let's see spirit messages on something. Group number 1, आपकी बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न और बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, यू आर करेंटली वरीड अबाउट। स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, स्पिरिट मैसेजेस ऑन समथिंग यू आर करेंटली वरीड अबाउट फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, Group number 1, spirit message on something you are currently worried about. Group number 1, spirit messages on something you are currently worried about. Okay. And last message, छोटू सा डेक है ग्रुप नंबर 1 के लिए। Spirit messages, urgent spirit messages. Okay, one more. देखते हैं। Let's see. Group number 1, क्या मैसेज है आपके लिए। Okay, देखते हैं फर्स्ट मैसेज। दिस इज मून। मुझे लग रही थी आप में आइदर आपकी मून सदबर्न में बली है, मून से कोई दुर्योग है, ग्रहण योग हो, विष योग हो, अमावस्या हो, कुछ इस टाइप की योग है आपकी कुंडली मुझे। और आइदर करंट टाइम फ्रेम में आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, ओवर थॉट पैटर्न दिखाई दे रही है। मून का मतलब बहुत सोच विचार चल रही है आपकी, होने से पहले ही बहुत कुछ सोच कर रखना। विद दिस एंकर, वाव। सो इमोशंस यहाँ पर स्टेबल होने जा रही है। स्पिरिट की एक ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है जो करंट टाइम फ्रेम में आपको शायद आप अनसर्टन है चीज़ों को लेकर। Oh my God, this sun and moon, ग्रुप नंबर 1, सन एंड मून अगर एक साथ पाइल में आते हैं 31, 32 एंड 35, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ रही है सन एंड मून। सो इट्स इन एंड यांग एनर्जी बाय द वे। ये सोलमेट कनेक्शन की भी बात कहा जाता है। यहाँ पर एंकर हैं।
सो कोई चीज़ एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आप किसी चीज़ से बहुत स्केयर्ड हैं, बट उस जगह पर आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, बिकॉज सन इज़ कॉन्फिडेंस एंड ह्यूज सक्सेस दिखाई दे रही, बिकॉज एंकर मीन्स स्टेबिलिटी। अनकंट्रोल्ड इमोशंस सेटल हो रही है, कम डाउन हो रही है विद द सन। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें हैंडल हो रही है, आप हैंडल कर रही है चीज़ों को। ओके, लेट्स सी। दिस इज गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी, नंबर 11, गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी विद दिस प्रिजन, कैद, केज। ग्रुप 3 में केज थी, ग्रुप 3 में केज ऑप्शंस कार्ड में थी। अभी आप बहुत स्टक महसूस कर रही है, एक कंडीशन लागू किया गया है। आइदर आपको बहुत डिमोटिवेट किया जा रही है किसी चीज़ को लेकर, जज किया जा रही है, और आप स्टक हो चुके एक जगह पर। आप हो सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, किसी ना किसी चीज़ में, और रिस्ट्रिक्शन है परिवार की बहुत ज़्यादा, कंजर्वेटिव फैमिली है। सो कुछ आप करना चाहते हैं, बट प्रिजन एनर्जी एक स्टक सिचुएशन की बात कर रही है, जहाँ पर आप मूव नहीं कर पा रही है। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न, जहाँ जिस वंश में आपने जन्म ली है, कोई हादसा वगैरह दिखाई दे रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसी, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी बात नहीं हो रही, मैं एग्जांपल बता रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि ब्लड कनेक्शन में होता ना कि एज 28 और शादी के बाद कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होना, बात डिवोर्स तक पहुँच जाना, बिकॉज यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल पैटर्न का कार्ड आई है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रकल हो रही है, ऑब्स्ट्रकल है आपकी लाइफ में कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ब्रेक द चेन को ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है, एंड पर्टिकुलरली एंसेस्ट्रल पैटर्न, और कुछ व्यूअर्स के लिए शायद ये अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस जाने के लिए बात कहा जा रही है। ओके, दिस इज मेन मैसेज। ओके, विद दिस, ओके, एक चीज़ यहाँ पर पूरी जो आपकी स्प्रेड आई है, लुक एट दिस प्रिजन एंड मूव फॉरवर्ड। एक चीज़ है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपके जीवन की सबसे बड़ी चैलेंजिंग एक सिचुएशन में आपको डाल कर रखा है। मैं नहीं बताऊंगी, मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगी, मैं एक्शन नहीं लूंगी, मैं नई जॉब पर नहीं जाऊंगी। मतलब कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। आपके लिए छोटा से भी अगर एक एक्शन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, सो आप उसको नहीं करेंगे। सो ऐसा करने से आप इस प्रिजन से कभी बाहर नहीं आएंगे। एंड प्रिजन इंट्रोवर्ट नेचर को भी शो करता है। लुक एट दिस प्रिजन, कैद, एक जेल में जिसको रखा गया है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में जो कारागार दोष कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी, एंड ये राहु की वजह से बनते हैं। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए राहु का प्रभाव, खासकर राहु अगर 12th हाउस में हो, 12th हाउस में एस्पेक्ट डाले, राहु पाइसिस में हो, पाइसिस से ये कारागार तो नहीं बनते, बट एक एनर्जी को बहुत डुअल माइंडेड बनाते हैं। सो मूव फॉरवर्ड एंड प्रिजन, इवन अगर आपकी कुंडली में अगर लग्नेश भी अफेक्टेड आ रही है और चंद्र भी अफेक्टेड आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रिजन की स्थिति बना रही है। आपको आगे बढ़ना है, बट ये कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर ओके, आउट ऑफ बॉक्स जाकर, जहाँ पर एक मैसेज स्ट्रेट आई है। लुक एट दिस इज इट्स टाइम टू लीड, नंबर 21, इट्स टाइम टू लीड, जहाँ पर आपको आगे बढ़कर एक्शन लेना है। That's why the sun is all about masculine energy and moon is divine feminine, sun is divine masculine. That's why yin and yang कहा जाता है, एंड इसके बीचों बीच एंकर है। तो ये जो यहाँ पर जो कंडीशन लागू है कि आपको इस फियर को फेस करना है, then you can break this chain, ancestral pattern healing and rewrite the future। एक बात इससे पहले भी शायद मैं बताई थी एक जनरल रीडिंग पे कि एक एंसेस्ट्रल पैटर्न मेरी क्लाइंट की, जो एज 28 एज 24 मुझे याद नहीं है, कि जॉब मिलता था, उससे पहले जॉब हुआ नहीं है, तो 3-4 पीढ़ी एज 28 तक बैठा ही था, कुछ नहीं की। एज 28 एक ब्रेक थ्रू मिली और एज 32 एक ब्रेक थ्रू मिली। तो ये एक एंसेस्ट्रल पैटर्न में होते हैं, बट यहाँ पर चेन को ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली इस चेन में कुछ नेगेटिव पैटर्न है। जैसे मैं बोल रही थी, कोई किसी का मैरिज लाइफ हो सकता है कि जनरेशन टू जनरेशन देखा जा रहा है कि मैरिड लाइफ, आफ्टर मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको ब्रेक करने के लिए कहा जा रही है। और आप
कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एंसेस्ट्रल पैटर्न में नहीं थी, बट आपको ब्रेक कर कर उसको करना है। रीराइट द फ्यूचर, आपको स्केप से बाहर आने के लिए कहा जा रही है, एंड यू कैन डू दिस। एंड आपके एंसेस्टर से बहुत खुश है, ऐसा नहीं कि उस ब्रेक करने की वजह से वो लोग मतलब खुश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वॉरियर वोमेन आ रही है, आपको यहाँ पर शॉर्ट्स उठाना है। एंड लुक एट दिस द सेम शॉर्ट्स हेयर, एंड शॉर्ट्स जब भी आते हैं इसका मतलब फाइट करने के लिए कहा जा रही है, आपको गिव अप नहीं करना है। गेनिंग ए लॉट ऑफ मनी, ये एक्चुअली गैम्बलिंग, मैं इसको गैम्बलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, गैम्बलिंग में रिस्क है। शेयर मार्केट हो जो पर्टिकुलरली जहाँ पर रिस्क टेकर काम होते हैं, उस जगह पर थोड़ी हिम्मत लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर एक रिस्क टेकर से ही बनते हैं। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर कुछ रिस्क उठाने से, थोड़ी रिस्क उठाने से यू विल गेट ह्यूज। मैं मनी की बात सब नहीं कर रही हूँ, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपकी अनकंट्रोल इमोशंस को यहाँ पर थोड़ी कम डाउन करना बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रेस स्टिलनेस, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी कहा जाता है। And look at this, surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. आपके लिए मैं अगेन कह रही हूँ, आपके लिए जो मेन चैलेंज है आपका इमोशंस, आपका प्रिजन मोड, आपका इंट्रोवर्ट नेचर, समटाइम्स कंफर्टेबल जोन से बाहर ना आ पाना। सो ये एक्चुअल में कहा जाए इसको हील करना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट विथ सरेंडर आउटडेटेड बिलीव अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ डाउट, लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योर सेल्फ दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन यू कैन ओन योर पावर एंड शोर इन योर लाइफ। इसका जो मेन मैसेज है कि लाइफ में आपने शायद बहुत फेलियर देखे, चाहे वो कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो, तो आपको कहा जा रही है जो मेन लिमिटिंग आइडियाज़ आ रही है वो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से आ रही है। सो उसको रिलीज़ करो। यू कैन ओन योर पावर एंड शोर इन योर लाइफ। सो आउटडेटेड बिलीफ से बाहर आने के लिए कहा जा रही है। लेट्स सी, this 2 moon card from 2 different deck. Look at this. So moon energy आप में तो बहुत स्ट्रॉन्ग, और मे बी मून अफेक्टेड है आपके कुंडली में। सो मून जब अफेक्टेड होती है, कुंडली का आधा पार्ट उसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। कुंडली जब एनालिसिस होते हैं सन मून लग्न लग्नेश, तो यहाँ पर मुझे मतलब स्ट्रांगली वाइज से आपका मून तो अफेक्टेड है ही कुंडली में, एंड समहाउ लग्न भी अफेक्टेड है। लग्न एंड मून ये दोनों ही अफेक्टेड है कुंडली में। एंड ग्राफ्स बड़ी अप्स एंड डाउन, चाहे वो करियर ग्राफ की हो या फिर आपकी लाइफ की, इट इज़ बिकॉज ये आपकी इमोशंस की ग्राफ है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड कम्प्लीटली स्टेडी नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर कहा जा रहा है एम्ब्रेस स्टिलनेस। कुछ चीज़ें आपको चाहिए बट हड़बड़ी से वो तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर टाइम देना होगा, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स आई है एंड विद दिस 10, तो यहाँ पर पेशेंस से वो चीज़ें आपको मिलेंगे। जैसे बहुत स्कैटर्ड है आपकी लाइफ, जैसे 3-4 बैग है, चाबी है, एक हाथ में फ़ोन है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसकी बैग में क्या है, सेलिब्रिटी की बैग में क्या है, तो उसको लेकर बहुत वीडियो होते हैं। तो आप उस सेलिब्रिटी की अंदर बैग में क्या है उसको देखकर भी आप उसकी डेली रूटीन एंड ओवरऑल लाइफ को आप समझ सकते हैं। एक चाबी ढूंढते ढूंढते अगर आपको 3 घंटे लग जाए, कहाँ है बैग में, सब मिल गई, चाबी नहीं मिल रही है, सो उनका लाइफ भी स्कैटर्ड है, लाइन नहीं है। सो एग्जैक्टली नंबर 10 सिंबलाइज करे एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, इट्स अबाउट टू एंड। तो कीप पेशेंस, क्योंकि फल आपको मिलेंगे, बिकॉज मुझे लग रही है यू विल गेट दिस रिवॉर्ड। बट आपको जो ज़रूरत है इस टाइम फ्रेम में वो है बैलेंस करना, आपकी इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस करना, बिकॉज यू आर टू मच फेमिनिन समटाइम्स और टू मच सेंसिटिव वल्नरेबल, और कभी कभी आप जज करते हैं और लोग आपको जज करते हैं। एक जजमेंट एनर्जी आ रही है, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। सो डोंट जज योर सेल्फ एंड अदर्स अननेसेसरीली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है खुद पर काम करना, बिकॉज प्रिजन कार्ड आई है। लोग क्या कह रही है, लोग क्या बोलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप स्टक है, आप मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपकी एनर्जी में 6 ऑफ शॉर्ट्स आ रही है। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 10 2 टाइम्स नंबर 10 आई है, ये साइकिल कंप्लीशन की बात करी अगेन एंड अगेन विद दिस सन एंड मून एनर्जी इन एंड यंग रिलेशनशिप। तो जहाँ पर सामने वाला एफर्ट्स लगा रही है, आप भी एफर्ट्स लगाइए। अगर आपको एक्शन लेना पड़े, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, सो टेक दिस रिस्क। आपको क्योंकि गेनिंग अ लॉट ऑफ मनी, जहाँ पर अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे यू कांट गेट दिस। So thank you so much group number 1. मैं मिलती हूँ next reading। Welcome group number 2. Spirit messages on something you are currently worried about. Let's see, आप चाहे तो अभी थोड़ी skip कर सकते हैं, okay? मैं थोड़ी सफल करूँगी group number 2.
spirit messages, urgent spirit messages on something you are currently worried about. Okay, let's see. Group number 2, spirit messages on something you are currently worried about. Okay, group number 2, spirit messages on something you are currently worried about. Group number 2. Okay, let's see. Group number 2, spirit messages on something you are currently worried about. Group number 2, spirit messages on something you are currently worried about. एक छोटू सा डेक है, देखते हैं. ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट मैसेजेस ऑन समथिंग यू आर करंटली वरीड अबाउट. ओके, लेट्स सी. Group number 2, spirit messages on something you are currently worried about. Okay. देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए. स्पिरिट मैसेज ऑन समथिंग यू आर करंटली वरीड अबाउट. ग्रुप नंबर 2, आपने बुके चूज़ की हैं. बुके एक ऑफ़र प्रपोज़ल की बात कहते हैं विद दिस एज ऑफ शॉर्ट्स. और मे बी किसी प्रपोज़ल, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए. आप क्लियर और अनसर्टन है, मतलब अभी चीज़ें अनसर्टन हैं, आपको कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट ऑलरेडी वो आ चुके हैं आपकी लाइफ में. ये बिजनेस रिगार्डिंग हो सकती है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है और करियर रिगार्डिंग हो सकती है, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. दिस एम्ब्रेस स्टिलनेस नंबर 7. थोड़ी पॉज की ज़रूरत है. चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा जा रही है. जो चीज़ें बहुत वाइट नज़र आ रही है वो और भी खूबसूरत है. शायद हम बहुत जज कर रहे हैं चीज़ों को, अननेसेसरीली जज. ओके, लेट मी चेक. थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं. दिस इज़, ओह वाओ. एंड ये कार्ड इस डेक से निकलता नहीं है. ओके, रिसीव योर ब्लेसिंग्स. लुक दिस बटरफ्लाई एंड दिस बर्ड हियर, ब्लू बर्ड हियर. रिसीव योर ब्लेसिंग्स नंबर 6 एंड नंबर 7 असेंडिंग नंबर में आई है. सो एम्ब्रेस स्टिलनेस का मतलब थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ी पॉज रखो जर्नी में. अगर चीज़ें रुक चुकी है तो ये कहीं ना कहीं कुछ लेसन लर्न कर ये फिर से ह्यूज ब्लेसिंग्स आपको देने जा रही है. तो इट्स नॉट ए पॉज और सस्पेंडेड मूवमेंट, रदर एक बेस प्लेटफॉर्म है आपकी नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की. एंड दिस इज़ रिसीव योर ब्लेसिंग्स, मतलब आप रिसीव करने जा रहे कोई बड़ी ब्लेसिंग्स को. बट अभी आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिख रही हैं, बट यू विल गेट दिस. ओके, दिस इज़ कोर्ट पर्सन, कोर्ट लीगल मैटर्स. ओके, नेक्स्ट विद दिस हाई ऑनर. दिस इज़ हाई ऑनर, रेस्पेक्ट. जैसे ये इस सेनापति को ये महाराजा जो है कोई पद पर बिठा रही है, बिकॉज बहुत अच्छी तरह से उसने किसी वायर को कंप्लीट की है सक्सेसफुली. हाई ऑनर्स, रेस्पेक्ट मिलना. ओ, कुछ व्यूअर्स के लिए हाई ऑनर. ओ, हाई ऑनर. ओके, दिस कोर्ट लीगल इशू अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रही है उससे कम्प्लीटली फ्री हो जाना, मुक्ति मिलना, एंड आपके पेपर में आ सकती है बिकॉज ब्लेसिंग्स कार्ड है. कोर्ट से जुड़ी कुछ दिक्कत अगर है, ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी हो सकती है, बैंक डॉक्यूमेंट से जुड़ी भी हो सकती है. ओवरऑल लीगल मैटर्स से कुछ व्यूअर्स के लिए कम्प्लीटली आपके फेवर में है. ओके, नेक्स्ट दिस क्लाउड्स नंबर 6 2 टाइम्स आई है. बट जैसे क्लाउड धीरे धीरे हट रही है एंड सनराइज़ होने जा रही है, बारिश हो चुकी है. सो
जो पास्ट में जो ऑलरेडी अभी भी शायद चल रही है कोई सिचुएशन, कंप्लीट होने जा रही है, सनराइज होने जा रही है। नेक्स्ट विथ दिस क्लोवर इज लक, प्रॉस्पेरिटी, सेरेंडिपिटी है। ओके, सो अभी भी शायद थोड़ी आपकी लाइफ में फोगी वेदर है, जैसे वो बारिश के टाइम, बारिश को हम एक्चुअली क्लिनजिंग प्रोसेस के साथ देखते, रेक्टिफिकेशन, साथ में ये थोड़ी गम की सिचुएशन भी लेकर बैठे हैं करंट टाइम फ्रेम में। सो यस, कुछ थंडर स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रही है, बट बहुत जल्दी वेदर क्लियर होने जा रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ फैमिली कार्ड, एक्चुअली दिस इज़ फैमिली ट्री विद दिस रेनबो हियर। फैमिली ट्री से हम रूट्स को देखते हैं, एंसेस्ट्रल रूट्स को देखते हैं। फैमिली एक्सटेंड हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। मैं अगेन कह रही हूँ, कुछ फैमिली मैटर्स कुछ आपकी लाइफ में रिजॉल्व होने जा रही हैं। ओके, लेट मी चेक। अभी थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं। दिस क्रैम्बलिंग, जैसे रिसेंट टाइम फ्रेम में कोई टावर मूवमेंट आपकी गई। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? ऑलरेडी टावर मूवमेंट हो चुके हैं। नाउ गेट रेडी फॉर दिस न्यू ब्रेक थ्रू और न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या है जो पकड़े हुए हो अभी भी? क्या है वो मेमोरी जो अभी भी होल्ड कर कर बैठे हुए, मूव नहीं कर पा रही हो? व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन? किस चीज़ के साथ चिपके हो? यू नो, दिस इज़ अ फोगी वेदर जो अभी भी आपकी माइंड से वो क्लियर नहीं है। एंड ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? आपकी खुद को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप जब मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं, क्या सोचते हैं? आई एम नॉट लुकिंग वेरी गुड, मेरी हेयर्स ऐसी है, मेरे मुंह पे पिंपल्स आ गई है, कुछ इस टाइप के थॉट पैटर्न्स आते हैं। क्या कहते हैं? आपको टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को चेक करना है, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी एनर्जी में लुक एट दिस, कितनी सारे लुक। मैं आपको बोल रही थी अभी फोगी वेदर जस्ट कुछ व्यूअर्स के लिए हटना शुरू हुई है, बट बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रही हैं जो बारिश होने से पहले जो होते हैं ना, आसमान में एक भार बन जाते हैं। तो एग्जैक्टली वो भार है, एंड वो एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। ज़रूरत नहीं किसी को कहने की, आपको आप लिखिए एक जगह पर जो मन में जो भी है, क्योंकि आई डू फील ग्रुप नंबर 2 आपके मन में बहुत कुछ है, बट शेयर करने वाले कोई नहीं है। उसको लिखिए एंड उसको 21 टाइम फाड़ दीजिए एंड देन बर्न इट। व्हाट्स द फीलिंग्स जो आप अभी भी होल्ड कर रखे, बिकॉज स्क्रैम्बलिंग एंड विद दिस निगलिंग फीलिंग्स, तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। पास्ट की कोई इवेंट, पास्ट की कोई एक्सपीरियंस आपको मूव नहीं करने दे रही है, एंड अपने आप को लेकर जज ना करें बहुत ज़्यादा। ऑलवेज अपने आप को मोटिवेट। एक बात हमेशा याद रखिए, हम कहते हैं ना नाम जप करना, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है कि सब खराब है, बट कलयुग का एक चीज़ अच्छी है कि नाम जप करने से ही, थोड़ा एफर्ट से ही ईश्वर मिलते हैं, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिलती है। सो यहाँ पर नाम क्या है कि कोई भी नाम, जस्ट फॉर एग्जांपल अब नंबर को हम कभी कभी नंबर के थ्रू से मैनिफेस्ट करते हैं, मनी, लव। उसी तरह से अब जो भी मुंह से दिन रात बोलते रहते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आपकी ज़ुबान में माँ सरस्वती का वास हो। कभी कभी हम आशीर्वाद देते हैं, बड़े घर के बड़े आशीर्वाद देते, तुम्हारी ज़ुबान में माँ सरस्वती का वास हो। एग्जैक्टली आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2। क्योंकि कुछ लोग, जैसे आपके अंदर की एक डेमन है जो आपको अपनी डिवाइन मिशन से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करने के लिए कहते हैं, ये करो, वो देखो, ये करो। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। बी स्टिल, अलाउ द एनिमी टू रिवेल देमसेल्व्स, लुक एट दिस, एंड यहाँ पर एम्ब्रेस स्टिलनेस। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि शत्रु को सामने आने दो, बट ये शत्रु कलयुग में कहा गया है डेमन हमारे अंदर है। दापर युग, त्रेता युग, हर युग में शत्रु जो थे वो बाहर थे। डेमन जो थे, रावण, वो बाहर थे। एंड जब महाभारत हुई तब डेमन परिवार के बीच बीच आ गए, बट कलयुग जब स्टार्ट हुई डेमन हमारे अंदर है। सो एग्जैक्टली, बी स्टिल, अलाउ द एनिमी टू रिवेल देमसेल्फ। तो यहाँ पर कुछ डेमन, यहाँ पर खुद से कुछ एडिक्शन रेक्टिफाई होना ज़रूरी है, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है, शैडो हीलिंग होना ज़रूरी है। बट एक छोटी सी लिटरल मीनिंग्स यहाँ पर तो है कि शत्रु को सामने आने दीजिए, आप इंस्टिगेट ना करें, वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सो डोंट वरी, कुछ लोगों के फेस यूँ ही रिवेल होगी, क्योंकि वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। लेट्स सी, surrender your fear of intimacy. You are ready to let love in, compassionately identify and begin to release any pattern that stop you from opening your heart. Relationship regarding आप open नहीं हो पा रही है, fear of intimacy क्यों है? Group number 2,
हो सकता है पास्ट में अनसक्सेसफुल लव अफेयर आपने देखी हैं, बहुत चीटिंग आपने देखी है, हो सकता है बिकॉज फैमिली कार्ड आया हुआ है, फैमिली की कोई मेंबर से हो सकती हैं, कोई अब्यूजमेंट, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट आपने देखी है। बट व्हाट एवर द सिचुएशन, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी बिकॉज लव आ रही है आपकी लाइफ में, जो ट्रू लव है कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही है। बात सिर्फ इंटीमेसी सिर्फ पार्टनर की बात ही नहीं होती है, कोई ग्रुप्स में आप अनकम्फर्टेबल है 10 लोगों की भीड़ में, वो भी चेंज होने के लिए, वो चेंज करने के लिए कहा जा रहा है वो बर्ताव को। Surrender your attachment to result. The formula for success is to do all you can to make things happen. Then let go of the result. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. वो तो भगवद गीता में कहा ही जाता है कि फल की चिंता मत करो, कर्म पर भरोसा करो। एग्जैक्टली वो एनर्जी कि होगा या नहीं, मैं तो करना तो स्टार्ट कर चुकी हूँ ये काम, कितना मनी देगा मुझे ये। तो आप शुरू में ही पैशन को अगर मनी से तोलेंगे, मनी से मापेंगे, तो वो पैशन नहीं है, क्योंकि आपकी पैशन, आपकी लव कभी भी मनी के साथ वो कंपेयर नहीं होती है, कंपेयर आप नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है रिजल्ट की, उसको लेकर आप मत सोचिए, बस अपना काम करते जाइए। दिस इज़ टेम्परेंस, 9 ऑफ शॉर्ट्स, दिल का शोर बहुत है, 9 ऑफ शॉर्ट्स दिल का शोर है, कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। दिस इज़ 5 ऑफ कप्स एंड विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्टी वेल की तरफ ना देखिए, पास्ट की कोई इवेंट को मत देखिए। यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। नाइट स्लीप डिसऑर्डर मूड दिखाई दे रही है, आपका नाइट रूटीन बिगड़ा हुआ नज़र आ रही है। आप नाइट में वेट करें, शायद वो मैसेज करेगी, शायद वो मुझे मैसेज करेगा। क्या ज़रूरत है आपको बैठे रहना, कोई ज़रूरत नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको आना है वो आएंगे, बट डेफिनेटली इस जगह पर आपको अगर कोई एक्शन लेना है, वो रियलिटी में, 3D रियलिटी में डेफिनेटली आप उस एक्शन को लेंगे। बट अगर वो चीज़ें नो कांटेक्ट में हैं, आप अगेन एंड अगेन बात करें, सामने वाला बात नहीं कर रहे हैं, सो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सेल्फ एस्टीम मूड यहाँ पर ज़रूरत है। बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है विद दिस टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी संयम, आपकी पेशेंस सब कुछ दिलाने वाली है। दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर रीडिंग, आई मीन दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रही हैं, आप उस चीज़ को, वो चीज़ आपके पास आ रही है। थोड़ी टाइम यहाँ पर एक मैटर करे, बिकॉज टेम्परेंस इज ए कार्ड ऑफ पेशेंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एक लॉन्ग डिस्टेंस को शो कर रहा है और एक प्लानिंग को शो कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर शो हो रही है जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। आपकी लाइफ में इमोशन से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी टू मच कैरियर वर्क ओरिएंटेड, बिकॉज आपको क्योंकि इमोशंस के लिए भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, करियर के लिए भी, पैशन के लिए भी, लव के लिए, हर जगह पर। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होना चाहिए ग्रुप नंबर 2। बट मुझे टेम्परेंस से आपके लिए जैसे कुछ एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही है, कुदरत रेसिप्रोकेट कर रही है ग्रुप नंबर 2। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक बेगर्स को खाना मिल रही है। सो हम सभी तो ईश्वर के लिए संतान ही हैं, तो कुछ वो दे रही है, कुछ यूनिवर्स कुछ दे रही है। एंड टेम्परेंस से मुझे अगेन वाइब्स आ रही है, थोड़ी पेशेंस रखिए। आपको ब्लैक मून दिखाई दे रही है, ग्रहण दिखाई दे रही है, बट ये कम्प्लीटली एक्लिप्स क्लियर हो जाए। एंड ऑलरेडी अक्टूबर में हमने 2 एक्लिप्स देखी हैं, लूनर एंड सोलर। ये जो बैक टू बैक एक्लिप्स गई, ये कहीं ना कहीं एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो डोंट वरी, थोड़ी पेशेंस रखिए, अपना काम करते जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स यहाँ पर को क्रिएट कर रही है। ओके, सो यहाँ पर फेलियर की ओर मत देखिए, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस ऑन समथिंग यू आर करंटली वरीड अबाउट। अपनी केज चूज़ की है एंड विद दिस डेक ग्रुप 1 में केज कार्ड आई थी, तब मैं बताई थी 1 और 3 शायद कनेक्टेड हैं और इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे थे। ओके, लेट्स सी, मैं थोड़ी यहाँ पर शफल करूँगी, आप चाहे तो अभी स्किप कर सकते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3, spirit messages on something you are currently worried about. Okay, this one. Okay, spirit messages on something you are currently worried about for group number 3. Okay, one more. Spirit messages on something you are currently worried about. छोटू सा डेक है, बहुत क्यूट डेक है। ओके ओके, लेट्स सी, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ओके, ग्रुप
number 3, spirit messages on something they are currently worried about. Okay. देखते हैं group number 3, spirit messages on something you are currently worried about. Okay. Group number 3, spirit messages on something you are currently worried about. Okay. थोड़ी टैरो से देखते हैं. Group number 3, spirit messages on something you are currently worried about. Let's see. Bottom of the deck, 3 of cups and with this chariot. Let's see. देखते हैं क्या मैसेज है. ग्रुप नंबर 3 अपनी केज चूज़ की है इंट्यूटिवली. केज एक स्टक सिचुएशन को दिखाते हैं जहाँ पर आप मूव नहीं कर पा रही है किसी सिचुएशन से और आप फील कर रही है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन बहुत है. ओके, लेट्स से देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. फर्स्ट, दिस इज़ ओह वाओ, ग्रुप नंबर 3, एम्ब्रेस फ्रेंडशिप. यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है. ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन और दो व्यक्ति के बीच. ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव पार्टनर हो, फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, बट इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट, कैंडल लाइट डिनर. ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. टेक द अपॉर्चुनिटी. ओ, फ्रेंडशिप एंड टेक द अपॉर्चुनिटी एंड मून एंड सन एक साथ. ओह यस, ग्रुप 1 3 कनेक्टेड है. ग्रुप 1 पे सन मून आई थी. एग्जैक्टली, लुक एट दिस मून एंड सन. एंड यहाँ पर एक कंपास दिखाई दे रही है, जोडियक व्हील दिखाई दे रही है. ओके, नेक्स्ट विद दिस लिसन. बहुत डीप एक मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट विद दिस द एज ऑफ लाइट. यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम. कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन और पास्ट कुछ फ्रेश हो रही है, रिजरेक्शन, रिबर्थ हो रही है. एंड इन अ टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट. आपके मन किसी चीज़ को करने के लिए कह रही है बट समहाउ वो ईगो हार्ट हो रही है. दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है. ग्रुप नंबर 3, एंड दैट्स द केज. नेक्स्ट, ओके, ओह वाओ, दिस सीप नंबर 3. सीप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को शो करता है, फॉरेन जर्नी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जर्नी को शो करता है. ओके, एक जर्नी दिखाई दे रही है फ्रेंड के साथ और पार्टनर हो सकता है. लेट्स सी. यस, 3 मैसेज आ रही, 12 and 3. ओह, दिस इज सम एनर्जी. ओके, समवन इन योर लाइफ, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, पर किसी के हाथ में रेड रोज है आपके लिए. ग्रुप नंबर 3, बट समहाउ यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है क्लियरली. दैट्स वाई एस ऑफ शॉर्ट्स विद केज. लेट मी चेक. दिस अगेन राइडर कार्ड हियर. मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, इस टाइप की फील्ड भी इम्पॉर्टेंट है कुछ व्यूअर्स के लिए. वर्क एंड ऑक्यूपेशन. नंबर 34 2 times आई है. ओके, दिस इज हाई ऑनर, रिस्पेक्ट, एंड विद दिस ग्रीफ एंड एडवर्सिटी. ओके, एंड यहाँ पर ऑलरेडी 2 टैरो यहाँ पर है. दिस इज द चैरियट एंड 3 of cups. एक चीज़ यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3. एक पर्सन है इन योर लाइफ जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है. बिकॉज दिस ग्रीफ एंड दिस एडवर्सिटी. एक विपरीत परिस्थिति हम जिसको कहते हैं लाइफ में, एडवर्सिटी, प्रॉब्लम. जैसे कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खाने के लिए वो पैसे नहीं हैं. एग्जैक्टली वो मैसेज है. एंड कुछ व्यूअर्स को हो सकता है वर्क एंड ऑक्यूपेशन से जुड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है करंट टाइम फ्रेम में. एडवर्स सिचुएशन आपकी वर्क फील्ड में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ रही है, बट स्टिल वो उस लेवल पे आपको वो गेन नहीं मिल रही, वो हाई ऑनर आपको नहीं मिल रही है. बट आई डोंट नो व्हाई. हो सकता है बिकॉज सीप एंड चैरियट, ये दोनों कार्ड मूवमेंट की बात कहते हैं ग्रुप नंबर 3. सो कुछ चीज़ें हैं जो आप
आपके हाथ में है, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप चाहे तो दूसरी जगह पर जॉब कर सकते हैं। मिलिट्री पर्सन आ रही है, बहुत मिलिट्री पर्सन जो होता है ना, बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं लिटिल बिट, वो प्रोटेक्शन के लिए तो है ही, बट आई डोंट नो वाई इस कार्ड को देख कर ही मुझे वाइफ सारे एक डोमिनेंसी है यहाँ पर। आपकी हाई अथॉरिटी जो है आपके ऊपर हावी हो रही है, आपके ऊपर अननेसेसरी बोझ क्रिएट कर रही है। नाउ दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन, और कोई नई अपॉर्चुनिटी की ओर जाने के समय आ चुके, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में ही क्यों ना हो, नंबर 1। दूसरी है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज टेक द अपॉर्चुनिटी, एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड लिसन टू हिम और हर। वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। एंड लिसन की बिल्कुल नीचे मेन मेल कार्ड आई है। मेन मेल जो होते हैं, दिस डिवाइन मेल, बट दिस मेल इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट एक्चुअली एक मेन पर्सन, इट्स नॉट मेल, मेन पर्सन जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कम्युनिकेशन की वजह से और नो कांटेक्ट की वजह से। आइदर कम्युनिकेशन हो रही है बट वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है। सो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, बिकॉज बर्ड्स मीन चैट, यू नो, एक चैटर बॉक्स। सो यहाँ पर बर्ड्स की कम्युनिकेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बिकॉज सीप इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट इस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है, और हो सकता है कि आप रिसीव मोड में हैं, आपकी लाइफ में इन्वेस्टर नहीं आ रहे, बिकॉज सीप वो आते आते चीज़ें बन नहीं रहा। यहाँ पर चटर पटर यहाँ पर जो हो रही है कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आपने कुछ बोला उसने कुछ सोचा। सो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ये मुझे करंट सिचुएशन में नज़र आ रही है, बट सिचुएशन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज होने जा रही है। यहाँ पर जो ज़रूरत है, दिस इज़ इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर ऑल। आपकी दिल की सुनिए। यहाँ पर जितना आप दिमाग चला रही है, खासकर रिलेशनशिप के मैटर में जितना आप दिमाग चला रही है, चीज़ें और बिगड़ रही है, वर्स्ट हो रही है। सो लिसन टू हर और हिम, उसे बोलने दीजिए एंड एम्ब्रेस फ्रेंडशिप एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको कहा जा रहा है कि दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन और फ्रेंडशिप, सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्व कर 3 ऑफ कप्स एंड चैरियट चीज़ों को खराब मत करो। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। मुझे वाइब्स आ रही है आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी एक काम, हार्ड वर्क, एक हाई ऑनर गेन करेंगे हाई अथॉरिटी से आने वाले टाइम फ्रेम में। ओके, जो अभी आपको ये प्रमोशन हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। डिटॉक्स, क्लींज एंड रिस्टोर योरसेल्फ, नंबर 3, 333 आई है यहाँ पर। ओके, दिस इज क्लींज एंड रिस्टोर योरसेल्फ। आपको कुछ चीज़ें क्लीन करने की ज़रूरत है, जैसे आँख में पट्टी पड़ी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। सो यहाँ पर थोड़ी केतु क्या मुझे अचानक से वाइब्स आई, साउथ नोड केतु जिनकी कुंडली में बहुत हावी होती है, पंचम में हो, नवम में हो, सप्तम में हो, लग्न में हो, ऐसे नेटिव बहुत ओवर थॉट करते हैं। केतु की महादशा बहुत ज़्यादा डिटैच करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूरत है कि इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी ज़रूरत है इन्वॉल्व होना ग्रुप्स में, कम्युनिकेशन में, बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि बिना पहचाने एक दूसरे को जज करना, बिना कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हुई, एक दूसरे को जज करना शुरू हो गई, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए हो रही है। विच द मैजिक यू सीक इज़ इनसाइड ऑफ यू, लेट इट फ्लो, नंबर 36 विच। सो यहाँ पर मिराक्यूलसली चेंजेस होंगे, आपके भीतर ही है जो पावर है जो आप चेंज लेकर आ सकते। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही थी कि यस, यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल है, यू कैन चेंज योर लाइफ स्टोरी। डेस्टिनी भी चेंज होते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्रॉपर राइट अप्रोच, एक्शन, डेस्टिनी भी बदलते, जो नहीं भी है डेस्टिनी में वो भी मिलती है आपके एफर्ट्स, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी की वजह से। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद दिस एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब 2 पेंटाकल कार्ड आई हैं। एक चीज़ मैं नोटिस करी हूँ, 7 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन, 7 एनर्जी आई है। 7 एनर्जी टैरो में, 7 नंबर 7 डेफिनेटली वेरी सैक्रेड एनर्जी, बट 7 टैरो में देखा जाए तो बहुत रिस्की फैक्टर है और कन्फ्यूजन अराइज हो रही है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके हाथ में ऑप्शन है, इस पर्सन के हाथ में ऑप्शन है, एंड दैट्स वाई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड डोंट बी मतलब कन्फ्यूज्ड बाय योर ऑप्शंस। ऑप्शंस को पहले हटाइए।
यहाँ पर ऑप्शन हटाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में प्रायोरिटी क्या है वो देखना ज़रूरी है। 7 ऑफ वांड्स, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपकी जो थॉट पैटर्न्स है, इमोशंस है, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रही है। बी वॉरियर, फाइट अगेन, यू विल गेट दिस, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली आपकी लाइफ में कुछ आने जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूवमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कह रही है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर अगेन 2 सीप दिखाई दे रही है। डिस्टेंस प्लेस हो सकती है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑन द वे, ये कमिंग टूवर्ड्स यू, बट थोड़ी धीमे गति से आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी दिल और दिमाग को बैलेंस करने के लिए कहा जा रही है। 7 ऑफ वांड्स एक प्रोटेक्शन कार्ड भी है। सो यहाँ पर एक चीज़ है, कोई गर्ड करे अपने आप को, आइदर यू और योर पर्सन बहुत ज़्यादा गर्ड कर रहा है, आई मीन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड, ओपन अप नहीं है, अपने आप को ओपन नहीं कर पा रही है कम्युनिकेशन में। सो अगर ये आपका दिक्कत है, सो चेंज दिस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगो टाइमिंग। ईगो, if a goal is not manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow. ईगो पर काम करने के लिए भी कहा जा रहा है, बट डिवाइन टाइम में कुछ चीज़ें, कुछ विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। पर्टिकुलरली जिस टॉपिक पर आप रीडिंग देख रही है, जिस चीज़ के लिए करंट टाइम फ्रेम में आप वर्डिड है, वो आपको मिल रही है, बट डिवाइन टाइमिंग। सरेंडर to complete healing, open fully to the loving compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, spiritual healing. universe co-create करी है, because age of light जो है, you have been training for this for lifetime. I don't know, जैसे कुछ फ्लो होने जा रही है आपकी लाइफ में, एंड ये कनेक्शन पास्ट के साथ, पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। एज ऑफ लाइट एक्चुअल में आपको ट्रेनिंग दिया गया है। सो करंट टाइम फ्रेम में आप जो कर रही है, जिस चीज़ के लिए आप सवाल आपके मन में है, आप देख रही है रीडिंग को, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, इसके साथ पास्ट लाइफ के कोई कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 3, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम, मतलब आपको ट्रेनिंग दिया चुका है, आप ऑलरेडी जैसे समन हैं और थे, जस्ट कैरी फॉरवर्ड हुई है। एक चीज़ मैं आपको अगेन बताऊँ, ईगो बहुत एनर्जी में आ रही, ईगो, एंड जो कभी कभी रेस्ट्रिक्ट करते हैं एनर्जी को, गर्ड करते हैं, हम अपने आप को ओपन अप होने में दिक्कत होते हैं। सो यूनिवर्स यहाँ पर कुछ आपको, मतलब आपके साथ को क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा आप भी 1-2 कदम आगे बढ़ाइए। ओपन फुल्ली टू द लविंग एंड कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो